आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय विभूतियों का उद्गम केंद्र हमारा अपना ही अंतस। पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, 7 लोकों का अस्तित्व अपने इर्द गिर्द एवं भीतर बाहर भरा पड़ा है। उसमें से इंद्रियों एवं यंत्र उपकरणों से तो मात्र 3 को ही अनुभव किया जा सकता है। चौथे लोक में यदि प्रवेश संभव हो सके तो इन्हीं इंद्रियों और इन्हीं यंत्र उपकरणों से ऐसा कुछ देखा समझा जा सकेगा जिसे आज की तुलना में अकल्पनीय और अप्रत्याशित एवं अद्भुत ही कहा जाएगा। तब गीता के अनुसार आश्चर्यम वत पश्यति कश्चिदेन की स्थिति सामने होगी। यह चौथा आयाम चेतना जगत और भौतिक जगत का घुला मिला स्वरूप है। इसे तप लोक कहा गया है। तपस्वी इसमें अभी भी प्रवेश पाते और अतीन्द्रिय क्षमताओं से संपन्न सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, जिसके ऊपर के जनः मह और सत्य लोक विशुद्ध चेतनात्मक हैं। उनमें प्रवेश पाने वाला देवलोक में विचरण करता है, दैवी शक्तियों से संपन्न होता है और उस तरह की मनः स्थित एवं परिस्थिति में होता है जिसे पूर्ण पुरुष, जीवन मुक्त, परमहंस एवं देवात्मा जैसे शब्दों में सामान्य जनों द्वारा कहा सुना जाता रहा है। साथियों, 7 लोकों 7 आयामों से युक्त चेतन सत्ता को अपने अंतरंग में आत्मिकी विदों ने सूक्ष्म स्तर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास किया है। ऊपर आत्मिक प्रगति के 7 आयामीय सोपानों के रूप में विभिन्न शरीरों के विकास के बारे में अनेकानेक मतों की चर्चा की गई। इन्हीं को आप्त वचनों में 7 लोकों भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः और सत्यम के रूप में आलंकारिक रूप से वर्णित किया जाता रहा है। ये वस्तुतः होते हैं कि नहीं, इस संबंध में वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मानवीय काया की सूक्ष्म चेतना में निवास करने वाली इन स्थितियों का आध्यात्म मनोविज्ञान की ज्ञाता वर्णन करते हैं तथा उनके क्रमिक विकास को ही आत्मोत्थान, जीवन मुक्त, परब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। साथियों, जीव चेतना की ये 7 स्थितियां इस प्रकार हैं। फिजिकल बॉडी, दृश्य का एक स्वरूप। दूसरा, इथरिक बॉडी, अदृश्य चेतन स्वरूप। तीसरा, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्मतम दिव्य स्वरूप। 5वां, मेंटल बॉडी, मानसगत चेतन स्वरूप। 6वां, स्पिरिचुअल बॉडी, कारणगत चेतन स्वरूप। 7वां, 1 2 3 4 5 6वां, कॉस्मिक बॉडी, देव स्वरूप। 7वां, बॉडीलेस बॉडी अथवा ब्रह्म स्वरूप स्थित। इसी को जीवन मुक्ति, बंधन मुक्त की अंतिम चरमावस्था कहते हैं।
मित्रों, जो व्यक्ति साधना द्वारा अपनी चेतना का जिस सीमा तक विकास कर लेता है, उसके अंदर उसी अनुपात में क्षमताएं उभरती और दृष्टिगोचर होने लगती हैं। एक ही व्यक्ति में 1 से लेकर 7 तक किसी भी स्वरूप के अपनी आत्मिक प्रगति के अनुपात में दर्शन हो सकते हैं। यह वह राजमार्ग है जिस पर अध्यात्म पथ के हर पथिक को गुजरना ही होता है। भ्रूण एक कोश की स्थिति से बहुगणित होकर विकसित हो शिशु रूप लेता है। मानवीय चेतना भी योग एवं तप के द्विविध साधनों से विकसित होती हुई अंतम स्थिति को पहुंचती है, जो जिस स्थिति में अपनी काया से मुक्त हो जाती है, वे क्रमशः अगले जीवन में उस उच्च स्थिति से फिर आगे बढ़ती है। कारण विशेषों के कारण कई बार ऐसे विक्षेप भी उत्पन्न होते हैं कि व्यक्ति अंतः चेतना की उच्च स्थिति में होते हुए भी बाह्य वातावरण के प्रभाव से सहज ही अपनी प्रगति पथ स्वयं अवरुद्ध कर लेते हैं और फिर वापस उन्हीं आयामों में लौट आते हैं जहां से उनका विकास क्रम आरंभ हुआ था। मित्रों, फिजिकल बॉडी दृश्य भौतिक शरीर है जो पंच तत्वों से बना है। इसे इंद्रिय गम कहते हैं। जन्म से ही प्राणी इसी कलेवर को धारण किए रहता है। मात्र शरीरगत अनुभूतियां ही इसमें विकसित हो पाती हैं। अन्य जीव जगत के प्राणी आजीवन इसी स्थिति में बने रहते व प्रकृति के नियमानुसार स्वचालित जीवन जीते हैं। मात्र मानव ही एक अपवाद है। इसी जीवन में अन्य गहरी परतों उच्चतर आयामों में प्रवेश करने की क्षमता रखता है। 2 वर्ष की आयु से मानवीय काया में इतरिक बॉडी जो अदृश्य चेतन एवं सूक्ष्म स्वरूप है विकसित होने लगती है। अपना पराया, राग द्वेष, मिलन वियोग की अनुभूति इसी के माध्यम से होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ ये अनुभूतियां होती हैं तथा इच्छाओं, आकांक्षाओं, संवेदनाओं के रूप में देखी जाती हैं। इससे अगली प्रगति की सीढ़ी है एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी जो सभ्यता एवं संस्कृत के परिवेश के अनुरूप किशोरावस्था में विकसित होने लगती है। यौन अनुभूति, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, विचारों का व्यवस्थित क्रम, तर्क शक्ति का विकास इस शरीर के जागरण की उपलब्धियां हैं। सामान्यतः इसी सीढ़ी तक आकर व्यक्तियों का विकास क्रम रुक जाता है। पेट प्रजनन की परिधि के चक्कर काटते हुए यह प्रगति पथ आगे अधिकांश में अवरुद्ध हो जाता है। शरीरगत अनुभूतियां, सामान्य व्यवहारिक भाव संवेदनाएं तथा लोकाचार व्यवहार कुशलता, ये ही 3 मिलकर एक बहिरंग की दृष्टि से विकसित सामान्य मनुष्य का ढांचा बनाते हैं। चाहे हम आदिम जीवन जी रहे वन्यवासियों के ढर्रे के जीवन को देखें अथवा सब सुविकसित कहे जाने वाले नागरिकों को इसी स्थिति तक पहुंचा देखा जा सकता है। मित्रों, वस्तुतः अंतः की प्रगति इसके बाद की स्थितियों में दृश्यमान होती है एवं इसके लिए साधना पुरुषार्थ करना होता है। मेंटल बॉडी मानस जगत चेतन स्वरूप कला, सौंदर्य, विज्ञान एवं नूतन कल्पनाओं के विकास की स्थिति है। कवि
कलाकार, मनीषी, वैज्ञानिक, विचारक इसी भावलोक में विचरण करते हैं। यह स्पष्ट माना जा सकता है कि जिस किसी भी समूह, जाति, समाज अथवा देश में सुविकसित मानसगत चेतन शरीर वाले व्यक्तियों की बहुतायत होती है, वहां महत्वपूर्ण वैचारिक और आध्यात्मिक क्रांतियां जन्म लेती हैं। एक से बढ़कर एक विचारक, मनीषी, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पैदा होते हैं। मानस शरीर उभरे तो सही, परंतु विकृत की दिशा में जाने लगे तो मनुष्य व्यसन, व्यभिचार जन्य क्रीड़ा कौतुकों में रस लेने लगता है। ऐसे स्तर के लोग रसिक और कामुक अधिक पाए जाते हैं। अंततः वे अवगति को प्राप्त हो पूर्व के शरीरों की स्थिति में चले जाते हैं। महत्वाकांक्षाएं वस्तुतः इसी क्षेत्र में जागृत होती हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति भौतिक जीवन में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करते देखे जाते हैं, लेकिन इनकी रंच मात्र सी विकृत से ही हिटलर, नेपोलियन और मुसोलिनी जन्म ले लेते हैं। वाल्मीकि, अंगुलिमाल, अशोक जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति विकृत मन स्थिति में घोर आतंकवादी थे, पर दिशा के मोड़ से असामान्य बन गए। इसे प्रतिभा भी कह सकते हैं। प्रतिभाशाली व्यक्तियों में मानस तत्व प्रबल होता है। संसार की समस्त भौतिक उपलब्धियां, श्रेय, सम्मान आदि मेंटल बॉडी के विकास की ही परिणत हैं। मित्रों, अतीन्द्रिय शक्तियां पांचवें आयाम स्पिरिचुअल बॉडी में सन्निहित मानी जा सकती हैं। अचेतन मन की गहरी परतों में दिव्य अनुभूतियां होती हैं। वे पांचवें शरीर से संबंधित हैं। टेलीपैथी, शाय, फेनामेना जैसे चमत्कारी प्रयोग इसी स्तर के विकसित होने पर होते हैं। उग्र तपश्चर्याएं एवं कठोर तंत्र साधनाएं इस पांचवें शरीर स्थित या आयाम को ही प्रबल बनाने, परिपुष्ट करने के लिए की जाती हैं। संकल्प शक्ति के बढ़े चढ़े प्रयोग, सिद्धि और चमत्कार की घटनाएं इसी स्तर के समर्थ होने पर संभव होती हैं। यूं तो सामान्य तरह के सपने सभी देखते हैं, पर किन्हीं किन्हीं के सपने बिल्कुल यथार्थ होते हैं तथा पूर्व बोध की अद्भुत क्षमता रखते हैं। जिनका पांचवा शरीर सुविकसित होता है, उन्हें भूत, भविष्य अथवा महत्वपूर्ण घटनाओं का संदेश देने तथा रहस्यमय तथ्यों का उद्घाटन करने वाले सपने आते हैं। त्रिकालज्ञ सिद्ध स्तर के व्यक्तियों में पांचवा शरीर ही जागृत होता है। उन्हें भविष्य के गर्भ में पक रही घटनाएं सूक्ष्म जगत में प्रत्यक्ष वर्तमान की भांति दिखाई पड़ती हैं, जो कि सामान्य स्थिति के व्यक्तियों के लिए असंभव सा ही होता है। मित्रों, ऋषि, तपस्वी, संतों, योगी जनों में छठा शरीर विकसित होता है। इसे कास्मिक बॉडी या देव स्वरूप स्थित भी कहा गया है। जिनका अंतःकरण देवत्व से ओतप्रोत हो, वे ही देवता हैं। देवता मानवीय चेतना के छठे आयाम में ही निवास करते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनकी मन स्थित एवं अंतःकरण देवताओं जैसा विकसित हो, जो मात्र देना ही जानते हो, सर्वत्र विराट की ही अनुभूति जिन्हें हो, वे जीते जागते मानव शरीर में विराजमान देवता हैं।
ब्रह्म शरीर अथवा बॉडीलेस बॉडी अंतिम 7वें आयाम की स्थित है। इस 7वें शरीर के विकसित होने पर स्थूल शरीर संबंधी सभी प्रारंभिक आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं। परमात्मा से नियामक सत्ता से सीधा संबंध स्थापित हो जाता है तथा परस्पर दिव्य आदान प्रदान का मार्ग खुल जाता है। ब्रह्म शरीर का संबंध ब्रह्म से बन जाने से उसकी स्थिति लगभग ब्रह्म स्तर की हो जाती है। ऐसे ही स्तर पर पहुंचने की स्थिति को वेदांत में तत्वमसि सच्चिदानंदोहम शिवोहम कहा गया है। 7वें शरीर में पहुंची आत्माएं अवतार होती हैं, जिनकी कोई अपनी इच्छा आकांक्षा नहीं होती। सृष्टि संतुलन के लिए समय समय पर विधाता की इच्छा अनुसार विकसित अवतरित होती हैं तथा प्रयोजन पूरा करती हैं। लोक मंगल के लिए जीकर अनेकानेक को अपने साथ तारती देखी जाती हैं। भौतिक आकर्षणों की परिधि में तीसरे आयाम तक होती है। नर और नारी की मान्यताएं भी इसी स्थिति तक सीमित रहती हैं। क्रमशः चौथे, पांचवें, छठे एवं 7वें आयामों के विकसित होने पर साधक को सर्वत्र एक ही आत्मा की अनुभूति होने लगती है। गीता में वर्णित स्थित प्रज्ञ तथा उपनिषद में उल्लिखित तत्वदर्शी की स्थिति छठे शरीर के विकसित होने पर बन जाती है। परिवर्तनशील संसार की घटनाएं ऐसी मन स्थित संपन्न देव पुरुषों को प्रभावित नहीं कर पाती। वे निर्विकार, निर्लिप्त एवं निष्प्रह बने रहकर आत्मिक प्रगति की दिशा में अग्रगामी बने रहते हैं। मित्रों, प्रकृति प्रेरणा से 3 शरीरों तक विकास हर व्यक्ति का अन्य जीवों की तरह अपने आप होता रहता है, पर इसके आगे के सूक्ष्मतम शरीरों के आयामों के लिए स्वयं साधना पुरुषार्थ करना पड़ता है। सप्तलोकों में एक से बढ़कर एक संपदाएं एवं विभूतियों का उल्लेख शास्त्र ग्रंथों में मिलता है। वे सभी विभूतियां, रिद्धियां एवं सिद्धियां मनुष्य के भीतर विद्यमान हैं, इन गहन परतों में सन्निहित हैं। भौतिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियां उन्हें ही कर्तलगत होती हैं जो असाधारण पुरुषार्थ के लिए साहस जुटाते हैं। इससे भी आगे की आत्मिक क्षेत्र की चमत्कारी विभूतियां उन्हें ही प्राप्त होती हैं जो उच्च स्तरीय साधना पुरुषार्थ के लिए साहस संजोते तथा तत्पर होते हैं। आध्यात्मिक जगत को इस रीति नीति से अवगत होना हर जीवधारी के लिए अनिवार्य है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आपको अभी तक मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव अपनी आवाज में पुस्तक पढ़कर सुना रहा था। आज पुस्तक आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य समाप्त हुई। आगे फिर मिलेंगे दूसरी पुस्तक के साथ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।